पीड़ित लड़की व उसका परिवार शपथ पत्र देकर गया है। लड़की का 13 वर्ष की उम्र से ही शोषण हो रहा था। परिवार दलित समाज से है, इसलिए प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। मुख्य आरोपी को अभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि एसएचओ को आरोपियों ने मोटी रकम दे दी है। एसएचओ ने लड़की को डराकर मजिस्ट्रेट के सामने भी झूठे बयान करवाए हैं ताकि आरोपी बच सके। ये कहना है रोहतक से कांता आलड़िया का। भाई क्या होया था, ये लड़की ने ये 5-6 गुंडे हैं, ये 2.5-3 साल तक बहुत दुखी करे, हमारा जीना आराम कर रखा है। स्कूल में जावा था, इसने छोड़ के जावा जब भी छाता फिर गया, गोली मार की धमकी दे हैं। अब माँ बाप ने, दादा दादी ने, तेरे भाई ने, सब न मारेंगे। अब क्या हुआ था? अब गुड़िया की शादी कर दी थी, इसी कारण रद्दा न करी थी, अकेले जात बची जा। ये जो गुंडे बदमाश थे, इन रास्ते में अपहरण कर लिया और लड़की को उठा के ले गए। परेशान कर रहा था और मेरे ज़बरदस्ती मेरे घर पे घुस जाता था और मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर बात नहीं करेगी तो तेरे घर वालों को मार दूंगा, ये कर दूंगा। स्कूल जाती तो स्कूल में पीछा करता, स्कूल में घुस जाता और घर वालों को मारने की धमकी देता था। और अब मेरी शादी थी, घर वालों ने दुखी होकर मेरी शादी थी मेरी 24 अगस्त को। तब उन्होंने हमारी जिस गाड़ी में हम जा रहे थे उसका अपहरण कर लिया और मेरे को ले गए। मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जाके उसकी बुआ की लड़के की वाइफ ने मेरे कपड़े चेंज कराए और मेरे कपड़े जो भी थे वो धुलवाए। और फिर जो उसकी बुआ थी वो मुझे थाना में लेके गई, मुहाना थाना में। फिर वहाँ से सीआईए वाले मेरे को रोहतक लेके आए। रोहतक लेके आके मुझे एसएचओ ने मेरे से पूछताछ की और फिर वहाँ पे मुझे ना तो खाने के लिए कुछ दिया गया और ना सोने के लिए कुछ दिया गया। मैं सारी रात नीचे सोई। फिर उन्होंने मुझे धमकाया, डराया कि ऐसे बयान देने हैं। तो मैंने उनकी धमकी सुन के मैं डर गई थी। फिर मैंने उनके हिसाब से बयान दिए। तब मैं होश में भी नहीं थी पूरी तरह। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे दोबारा से बयान हो, क्योंकि अभी मेरा परिवार मेरे साथ है और मेरी डॉक्टरी भी दोबारा की जाए। कितने का गाड़ी सहित अपहरण हुआ था और 24 की रात को ही लड़की को सोनीपत से बरामद किया गया था। 24 की रात और 25 तारीख अगले दिन 4 बजे तक पुलिस की तरफ से ना कोई बयान करवाए गए थे, ना डॉक्टरी करवाई गई थी और ना बच्ची को माँ बाप से मिलने दिया गया था। जैसे ही मैं थाने में पहुंची, उसके बाद माँ को साथ लेकर डॉक्टरी के लिए लेकर गए थे। अब आज ये एफिडेविट पीड़ित परिवार की तरफ से मेरे पास आया है कि बहन जी, गांव में दहशत है, पीसीआर भले ही लगी हमारे घर के बाहर, लेकिन पीसीआर का कोई फ़ायदा नहीं है। पीसीआर वालों से हम कोई शिकायत करते तो सीधे बोलते हैं कि वहाँ थाने में बात करो। ये हालत है पुलिस की। और अब क्या हो चुका है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। लड़की को बरामद करने के बाद एसएचओ कलानौर की भूमिका जो है वो बहुत ही शर्मनाक है और घटिया किस्म की है। मोटी रकम खाके लड़की के ऊपर, लड़की के पिताजी के ऊपर, परिवार के ऊपर दबाव बनाया गया कि लड़की की डॉक्टरी ना करवाओ। और लड़की को भी डराया गया कि अगर तूने डॉक्टरी करवाई और तूने अगर ये बोला कि मेरे साथ गलत हुआ है तो तेरे ससुराल वाले तेरे को ससुराल नहीं लेकर जाएंगे, तेरे को यही छोड़ देंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लड़की चूंकि उम्र कम है और मजबूरी में लड़की की शादी करनी पड़ी, क्योंकि गुंडों ने बच्चे का 3 साल से जीना आराम कर रखा था। और गांव में बार बार शिकायत की गई, परिवार वालों को शिकायत की गई, बहु अकबरपुर थाने में जून में वहाँ शिकायत की गई। लड़का कई बार घर में घुसा, घर में घुसकर लड़की के लड़की जो है इतनी सदमे में थी कि लड़के ने उसको इतना डरा दिया
कि जो तेरे साथ हो रहा है, अगर तूने मेरे खिलाफ मुंह खोला कहीं भी, तेरे परिवार को, तेरे बाप को, भाई को तो जान से मारूंगा, और तेरी छोटी बहन का भी असर होगा, तुम दोनों बहनों को उठा के ले जाऊंगा। तो अभी आप इस मामले में